இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும், மகிமையில் அவரோடே நான் வாழ்ந்தால் போதும். இன்ப இயேசு ராஜாவை நான் பார்த்தால் போதும், மகிமையில் அவரோடே நான் வாழ்ந்தால் போதும். நித்தியமா மோட்ச வீட்டில் சேர்ந்தால் போதும், நித்தியமா மோட்ச வீட்டில் சேர்ந்தால் போதும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। आज का दिन इसी महीना में पहले आराधना में आया हुआ सबको प्रभु आशीर्वाद करे। आज के हमारा वचन ध्यान के लिए दूसरा कुरिन्थी पहले हुआ अधिकार 8वां वचन को निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थी पहले का अधिकार पहले का वचन 8, 9, 10 तक हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी पहले अधिकार उसकी 8, 9, 10। ये भाइयों हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो, हाँ जो आसिया में हाँ हम पर पड़ा। हाँ हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे हाँ जो हमारी सामर्थ से बाहर था, हाँ यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हाँ वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, हाँ ताकि हम अपना भरोसा न रखें, हाँ वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है, हाँ उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया हाँ और बचाएगा। हाँ और उस पर हमारी यह आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो जाए। इधर पौल अपोस्तल पौल कुछ बात अपने कुरिन्थी कलीसिया के लिए लिख रहा है। कौन सी बातों के लिख रहा है? अनेक कष्ट दुख मुसीबत एक शुरुआत हो चुका है, एक तकलीफ आ गया है। वो किधर से वो शुरुआत हुआ करके वो लिख रहा है। उसी टाइम का अंदर उसने बोला आसिया का अंदर से, आसिया देश में से बोलेगा तो ये देश को 4 प्रकार का करते हैं। उसमें एक बाहर देश, उसको एशिया खंड बोलेगा तो बाहर देश, एशियन ऐसा बोलते, एशियन खंड में से आया एशियन। तो उसी खंडों में से कुछ तकलीफ वहाँ का विश्वासी लोग को आ चुका है। इसीलिए उसने बोला उधर से आने वाला तकलीफ, वहाँ से आया वाला मुसीबत में तुम टेंशन मत हो, चिंता मत करो, क्योंकि हमारा प्रभु हमको संभाल रहा है और भी हमको संभालेगा। आने वाला दिन में भी कितनी भी मुसीबत तकलीफ है करके संभालेगा। आज भी इसी कोरोना का बीमारी का कारण हम कलीसिया में एक साथ इकट्ठा होके आराधना नहीं कर पा रहा है। ये बड़ी एक वेदना का बात है, लेकिन इसी बीमारी का कारण हम लोग को एक साथ मिलके आराधना करने के लिए नहीं हो सकता है। इसी प्रकार की तकलीफ है। लेकिन इसी बीमारी किधर से आया करके बोलेगा तो ये बाहर देश से आया बीमारी, इंडिया से शुरुआत नहीं हुआ। ये शुरुआत हुआ जगह अलग है, शुरुआत हुआ बीमारी का जगह अलग था। उसी जगह से इस बीमारी शुरुआत होके सारी देशों के अंदर आया, उसमें हमारा देश के अंदर भी आ चुका है। इसके कारण इस देश के अंदर सब लोग को बहुत डर गया, मसीह लोग को भी अनेक डर गया और सरकार डर गया और इस रहने वाला पब्लिक लोग भी डर गया। ये देश में रहने वाला हर एक भाई बहन लोग को, सब लोग को डर गया, क्योंकि वो बीमारी किसको भी पकड़ता है, वो बीमारी किसके पास आ जाता है, वो जिंदा रहना मुसीबतें करके बोलने से कारण वो बीमारी बहुत खतरा है, उसके लिए दवा नहीं बोला है। इसी के कारण लोगों के अंदर डर आने लगा, मुंह में कपड़ा बांधने लगा, हाथों में सैंडल्स लगाने लगा। इसी प्रकार अलग अलग सुविधा से अपनी काम को भारत देश में 40 दिन से लोग करते आ रहा है, और भी अभी कितना दिन ये देशों में ये रुकावट होगा आप उनको बोल नहीं सकता है। लेकिन एक बात, उसी प्रकार उसी समय भी एक प्रकार का मुसीबत आया था कुरिन्थी के अंदर, उसके बारे में पौल लिख रहा है। इसी प्रकार का मुसीबत
आया, डरना मत करके। फिर से पढ़े 8वां वचन। हे भाइयों, ये भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो। और तो हम नहीं जानते कि हमारा कलीसिया में क्या रहना, अनजान रहने का मतलब, हाँ गुजरात में पढ़ो। हाँ 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 हाँ, हमारी इच्छा नहीं थी। उसका अर्थ क्या है भाई? अनजान मतलब बिना अनजान में मत रहना, बिना अनजान में बिंदास मत रहना। आमीन, हालेलुया। क्या बोला है? बिंदास मत रहना। हाँ, जो आसिया में हम पर पड़ा, आसिया में हमको पढ़ा। हाँ, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, हम भारी बोझ से हम दब गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भारी बोझ से हम लोग को क्या हो गया? दब गया है। आज का काम धंधा नहीं है, नौकरी नहीं है, लोगों को खाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। किसके पास पैसा है उसका कोई वांदा नहीं, हर दिन काम करने वाला लोग भी बहुत तकलीफ में, पानी भी मिलने का तकलीफ, पैसा से पानी लेना पड़ता है कोई कोई जगह पे, उसमें तकलीफ, बड़ी बोझ उनको ऊपर आ गया। कभी सोचा नहीं भाई 2 दिन तकलीफ होगा, 3 दिन तकलीफ होगा, अलग अलग जगह में गया होगा अपने गांव से छोड़ के, गुजरात से महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु से इधर उधर, उन लोग को पीर से भी जाने के लिए सोचेगा तभी बहुत तकलीफ हो रहा है, बड़ी बोझ से दब चुका है। एक भाई का मैसेज इस प्रकार आया, वो चेन्नई में रहने वाला भाई, वो सूरत में आया बिजनेस के लिए। उसकी पत्नी 4 शादी करके लगभग 8 महीना हो चुका है। वो बोलने लगे हम दोनों अकेला रहते हैं, हमारा गांव दूसरी जगह, हमारा गांव वहाँ से तिरुनेलवेली साइड का रहने वाला है हम, लेकिन हम चेन्नई में रहते हैं। मैं बिजनेस का कारण ये आया, इधर आया। वो अकेला है, वो भी प्रेग्नेंट में, महीना वाली है, अभी उसको ध्यान देने के लिए कोई नहीं, मैं इधर आके फंस गया हूँ। अभी इधर से मुझे जाने के लिए कुछ ना कुछ मदद करो करके वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट करके तमिल समाज को पूछ रहा है, चेन्नई जाना है। इसी प्रकार अनेक लोग अलग अलग जगह में फंस कर मुसीबत में दब गया। ऐसे समय आया, ऐसे समय हो चुका है। इधर भी कितनी लोगों को दबा हुआ है, कैसा भी गांव जाना है, कैसा भी उधर जाना है। अब देख लो कब एक जीवन में दबाव होते आता है, कब लोग हर एक बातों को ढूंढने लगता है, कब मुसीबत का बातों को ढूंढने लगता है। से नवसारी के अंदर तमिल समाज का चालू किया, सबको जाके बोला हम सब इकट्ठा होके हम रहेंगे, हम एक साथ काम करेंगे करके बोला। कम से कम 200 परिवार को ऊपर हमने बात को बताया, उसमें 50 परिवार लोग को आया, दूसरा कोई नहीं आया। हमारा कुछ काम नहीं है, इसमें आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है करके बोला। लेकिन आज ही उन लोग का अंदर आने वाला मुसीबत दबाने के समय में समाज को ढूंढने लगा लोग, हमको मदद करो, हमको मदद करो। एक समय में हम सामने जाके पूछे भाई साथ में रहेंगे, हम एक साथ मिलके करेंगे कुछ भी काम नहीं, लेकिन आज क्या बोल रहे हैं, हमको मदद करो, हम तब गया है, हम ऐसा हो गया, ये हो गया करके 200 को ऊपर लोग अभी बुला रहा है। कहने का मतलब कभी इंसान का जीवन में दबाने का समय आता है, मुसीबत कब आता है। इसी प्रकार का मुसीबत आ चुका है देशों में, सरकार के लिए बड़ी मुसीबत, पब्लिक के लिए बहुत सारा मुसीबत, विश्वासी भाई बहन के लिए मुसीबत, अनेक पास्टर लोग को भी मुसीबत, क्योंकि किधर जा नहीं सकता है। इसी प्रकार का तकलीफ उनके जीवन में प्रकट होकर आया। कारण क्या है, दूसरी देशों से निकला हुआ बीमारी, पौल लिख रहा है उधर एशियन कंट्री में से निकला हुआ तकलीफ आ रहा है। उसी तकलीफ का द्वारा हम बहुत सारा मुसीबत में पड़ चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तो मुसीबत हमारा जीवन में आएगा। पढ़ो वहां से मुसीबत। जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, हमारा सामर्थ्य से बाहर था। आमीन, हालेलुया। कैसे मुसीबत आ रहा है भाई बहनों? हमारा सामर्थ्य से बाहर था। याद रख लो, हमारा अक्ल से होने वाला मुसीबत नहीं है। हमारा अंदर फल है, ताकत है, उसमें से आने वाला नहीं है। मैं PhD किया हूं, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूं, उनकी भी नहीं सोच सकता है ऐसे एक मुसीबत। आकाश को देख के एक एक मिनट में राह देखने वाला है। एशिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, भारत में कितनी रॉकेट, कितनी प्रकार का भेजा, उन लोग को राह दे के बेटा कोई मुसीबत देशों में नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार का पुलिस, बाहर की पुलिस और मिलिट्री, सब लोग को मतलब मुसीबत नहीं आना बिगर सावधान रहने वाला। कितना MP, MLA, कितना राजकारण, कितने सरकारी का अधिकारी लोग को इस देश के अंदर कम से कम 120 करोड़ का ऊपर लोग को संभालने के लिए ये 21 सरकारी फुल तरफ से सुविधा का साथ खड़ा रहता है। क्योंकि मुसीबत नहीं आना चाहिए, तकलीफ नहीं आना चाहिए करके अक्की भारत में इसी प्रकार एक एक देश में खड़ा है। 99 में इधर जगह नहीं है आकाश के अंदर रहने के लिए, चंद्रमा के अंदर भी जाके घर बनाने के लिए सोचने वाला इसी देशों के अंदर, इस वर्ल्ड के अंदर इस समय पर कभी नहीं सोचा ऐसी मुसीबत आएगा। आमीन, हालेलुया। नहीं सोच सका, किसने भी नहीं सोचा। याद रख लो, नहीं सोचा ऐसे एक मुसीबत देशों में आएगा। जीतने वाला MLA बोलने लगे मैं इस एरिया को मैं कब्जा कर दूंगा। देश में बड़ा बड़ा प्राइम मिनिस्टर, बड़ा बड़ा लोग अलग अलग प्रकार का लोग बोलने लगे पैसा का कारण, उसकी कारण मैं इस देश का राजा हूँ, ये देश का मैं ऐसा हूँ, ये है। लेकिन इससे आने वाला मुसीबत का दोबारा लोगों को पता नहीं चला। आमीन, हालेलुया। कभी स्वप्न में भी कोई देखा नहीं है। याद रख लो, ऐसे हमारा यीशु आने वाला एक दिन कभी सोचा नहीं होगा। ऐसे समय में आकर सच्चा से आराधना करने वाला परमेश्वर के बच्चों को लेने के लिए आने वाला है। खुदाबन यीशु वायदा किया है, एक दिन खुदाबन यीशु आने वाला है इस पृथ्वी में, अचानक आने वाला है। एक अचानक एक बीमारी इस देशों को हैरान करने के लिए आ सकता, तो वायदा किया हुआ 2000 साल का पहले यीशु क्यों नहीं आएगा इस देशों में? आने वाला है। राह देख के बैठो, दिन नजीक आ गया, समय नजीक आ चुका है, कभी आएगा पता नहीं है। सोचा नहीं, ऐसी मुसीबत देश में पड़ गया। वचन में लिखा, नहीं विचार किया, उधर से युद्ध आएगा, इधर से युद्ध आएगा, उसको संभालने के लिए, इसको संभालने के लिए खड़ा हुआ। लेकिन कहां से, किधर से, कहां से आया पता नहीं है। आपकी देश के अंदर माँ का पेट में, गर्भ में रहने वाला बच्चों को भी हिलाता था ये बीमारी। आमीन, हालेलुया। एक व्यक्ति भी नहीं बच सकता है। ऐसी मुसीबत में हम लोग आज इसी भारत देश में अपने जीवन बिता रहा है। हाँ, पढ़िए फिर से। हे भाइयों, नहीं चाहते कि तुम हमारे उस कलेश से अनजान रहो, हाँ, जो आसिया में हम पर पड़ा। हाँ, हम ऐसे भारी बोझ से दब गए थे, हाँ, भारी बोझ से हम दब गया थे। हाँ, जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था। वो हमारा सामर्थ्य से, हमारा अक्कल से, हमारा प्रकार का कामों से बाहर था। हाँ, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। यहाँ तक जीवन से हाथ धो बैठे, हाथ धोकर, मतलब कुछ नहीं। आमीन, हालेलुया। हाथ धो कर बैठ गया, बस अभी जान का खतरा हो गया। आमीन, हालेलुया। ऐसे लिखा ना, जान का खतरा हो गया। अचानक आने वाला मुसीबत से दूसरी जगह से आया, इधर से नहीं, दूसरी जगह से आया हुआ तकलीफ में, अचानक आया हुआ मुसीबत में
सोच नहीं सका। ऐसे प्रकार आने वाला मुसीबत से हमारी जान के भी खतरा में बैठ गया। हमें हालेलुया। अभी सब लोग को बैठा है जान का खतरा। बीमारी आया, अंदर गया, तुरंत मर गया तो कुछ लोग चलेगा था, लेकिन ऐसा बोले कि बीमारी आया 15 दिन 20 दिन अलग से कमरा में रख देगा, उसमें आधा जान चला जाएगा। हमें हालेलुया। जान का खतरा। कितनी जन को रखेंगे? इतनी सारा सुविधा है हमारा सरकार के पास। 1000 जन का बीमारी आए तो ठीक है, 2000 आए तो ठीक है, ये तो 1000 का 1000 के ऊपर बढ़ते जाएंगे, 10,000 इसी प्रकार बढ़ते। उसकी प्रकार क्वारंटाइन में कितना लोग रखा, तो कहाँ रखेंगे? इतना हमारा पास साधन भी होना चाहिए। सोचा नहीं सरकार, सोचा होता तो ला के रख देता, भाई ऐसे ऐसा होने वाला है, संभालने का मालूम नहीं उन लोग को, अचानक ऐसा आएगा करके पता नहीं, इसलिए उन लोग को थोड़ा बहुत होगा हम संभाल लेंगे। मलेरिया, कैंसर, इसी छोटा छोटा बीमारी आएगा, उसी हिसाब से उन लोग एड्स का इसी प्रकार दवाखाना उन लोग को चलेगा, ऐसे आएगा करके मालूम नहीं, कभी सोचा भी नहीं, आ गया। अभी जान का खतरा में बैठा। हमें हालेलुया। किसमें बैठा? जान के खतरा में बैठा। उसी समय पर नीचे का वचन, वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हमने हमारा मन में समझ लिया। किधर समझ लिया? अनेक लोग को आज संसार में किधर समझ लिया? मन में समझ लिया। बस मैं कभी मरूंगा पता नहीं, मैं सब्जी में हाथ रखेगा तो कोरोना आ जाएगा, मच्छी में हाथ रखेगा तो कोरोना आ जाएगा, चिकन में हाथ रखेगा तो कोरोना आ जाएगा। मन में सोच लिया। कोई भी वस्तु में हाथ रखेगा तो आ जाएगा। खुद की बच्चों को भी हाथ लगाने का मुसीबत आ गया है इस देशों में। रिश्तेदार, काका, मामा, दादी, दादा, उनको भी घर में नहीं बुला सकता है। आएगा तो कैसा भी अच्छा करके बाहर से भेजने वाला समय आ चुका है, क्योंकि मन में डर हो गया। एक जन को देखेगा, इसको हाथ लगाएगा, चल बेचारा कहाँ जाके आया, कोरोना लेके आया तो मेरी हालत क्या होगा? डर आ गया। हमें हालेलुया। मन में डर आ गया। सब्जी लेके आएगा, पानी में डाल के, हल्दी में डाल के, उधर इधर करके उसको बना रहे, डर आ गया। हर एक वस्तु के ऊपर डर आ गया। कोई आके घर की केट को हाथ लगा देगा, तुरंत पानी से धो के शुद्ध कर दे, डर आ गया। कितना कितना बड़ा टोपी का बात करेगा, कुछ भी करे, जब मन के अंदर डर है। कोई आके बैठ गया, उसको बराबर धो के उसके बाद बैठता है, डर आ गया। सोचो ऐसे डर किधर से आया? एक प्रकार का बीमारी शुरुआत होने से आया। उसी समय भी इसी प्रकार का परमेश्वर के बच्चे लोग को, परमेश्वर का विश्वासी भाई बहन लोग को, उसी समय में 2000 साल का पहले पौलुस इस दुनिया में रहने के समय में भी इसी प्रकार का एक तकलीफ आया, एक मुसीबत आने के टाइम वहाँ का कलीसिया लोग इसी प्रकार का घबराहट में, इसी प्रकार का मुसीबत में रिया। लेकिन वहाँ प्रभु का दास अपने वचन को क्या बता रहा है? मन में क्या सोचा तुम लोग को? उधर से कंटिन्यू। वरन हमने अपने मन में समझ लिया था कि हमने मन में क्या क्या समझ लेगा? मन में कुछ भी समझ लेगा तो कैसा चलेगा? भाई बहनों, कैसा चलेगा? इतनी साल से हम आराधना कर रहा है, माँ का पेट में से हमको चुना गया है हमारा प्रभु, इस देश में कुछ करने के लिए मैं आपको प्रभु ने पसंद किया है। हम इस दुनिया वाला सोचने से कि हम मन में नहीं सोच सकता है, इस संसार सोचने वाला ऐसे हम लोग को नहीं सोच सकता है, क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचार अलग है। परमेश्वर से प्यार करने वाला, प्रभु चुनाए हुआ लोग सोचने वाला बात अलग है। आमीन, हालेलुया। दुनिया वाला सोचने का बात अलग है, परमेश्वर की बच्चे लोग को सोचने वाला बात अलग हो जाना चाहिए। आज अनेक लोग को उसी सोच, इसी सोच में लोग को पता नहीं है, घबराहट में, डर के साथ में लोग पड़ा है जीवन में। क्यों? मूर्ति पूजा करने वाला, अधर्म करने वाला,
भगवान करके हर एक प्रकार का अलग अलग प्रकार का लोग भगवान भगवान करके करोड़ के ऊपर पीछे भागने वाला, गुरु जी के पीछे भागने वाला, उसके पीछे, लेकिन सच्चा ईश्वर के पीछे जाने वाला को मन में कभी उल्टी सीधी विचार आना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। उनके आना चाहिए, क्योंकि वो प्रभु के विरोध में क्रिया कर रहा है, प्रभु के विरोध में खड़ा है। उनकी विचार मन में गलत प्रकार का हो सकता है, क्यों नहीं होगा, होगा। लेकिन परमेश्वर के बच्चे का अंदर आकाश और पृथ्वी बनाया हुआ प्रभु, मरकर जी उठा परमेश्वर, उसी प्रभु का आराधना करने वाला व्यक्ति का सोच अच्छा सोच होना चाहिए। हमारे लिए क्या डर है, अब मरेगा तो यीशु के चरणों में हम जाएंगे, ऐसे एक विश्वास होना चाहिए। हम मरेगा तो भी आंख बंद करेगा तो हम यीशु के पास में जाके अपनी आंखें खोलेंगे करके एक विश्वास होना चाहिए। सिर्फ मुंह से बात करने से नहीं, सिर्फ वचन पढ़ने से नहीं है, अपने प्रैक्टिकल अनुभव में अपना लाइफ में खड़ा रह के देखने वाला व्यक्ति है सच्चा विश्वासी। आमीन, हालेलुया। सच्चा विश्वासी कौन है? इसी प्रकार का मुसीबत में, तकलीफ में लोग सोचता है, दुनिया सोचता है, पॉलिटिशियन सोचेगा, सरकार अधिकारी सोचेगा, लेकिन मैं और तुम इस देशों में इसी गलत विचार हम सोचना नहीं चाहिए। हम एक ही विचार सोचना चाहिए, हमारा प्रभु कब आएगा। आमीन, हालेलुया। मेरा प्रभु ने बोला हुआ वचन देशों में पूरा हो रहा है। उन लोग को नहीं मालूम है, इसी देशों को नहीं पता, इसी परिवार को नहीं पता, इसी लोगों को, सरकार को नहीं पता, लेकिन मैं और तुम आराधना करने वाला है, हमको मालूम है, हमको पता, मेरा प्रभु वायदा किया वो पूरा हो रहा है इस देशों में। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु ने वायदा किया, बात पूरा होगा। कभी? हमारा प्रभु आने वाला है। वचन में क्या लिखा? आकाश और पृथ्वी नाश हो गए, चला जाएगा, तभी मैंने वो बोला हुआ वचन में कभी भी एक शब्द, एक भी लिपि भी कम नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। कमी नहीं होने वाला है, डरने का नहीं है। हाँ, पढ़िए, सोच ले। ये हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, हाँ, ताकि हम अपना भरोसा न रखें, वरन परमेश्वर का जो मरे हुओं को जिलाता है। हमारे इसी प्रकार तकलीफ है, मुसीबत आ गया, लेकिन हम भरोसा किसको करते हैं? पढ़िए, फिर से वही पढ़िए, मरा हुआ। हाँ, हटो, 9वां वचन। हाँ, 9वां है ना। ये हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, हमारा मृत्यु की आ गया, हो चुका है, डर आ चुका है, मृत्यु का आ गया। देशों में बोल दिया इधर निकलेगा, तू जाएगा, मृत्यु होने वाला आ गया, हो चुका है। ताकि हम अपना भरोसा न रखें। हम अपनी भरोसा तो नहीं रखा, विश्वासी भाई बहन बोले हमारा भरोसा अपनी भरोसा में नहीं रखा। परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है। हम भरोसा किधर है? मरा हुआ इंसान को जिलाया हुआ प्रभु को ऊपर हमारा भरोसा रखता है। आमीन, हालेलुया। 2 कुरिन्थी पहले अधिकार, कौन सा वचन है? 2 कुरिन्थी पहला अधिकार 9वां के 8, 9वां वचन में। आमीन, हालेलुया। 9वां वचन में लिखा है हमारा भरोसा उधर से आने दो, किधर से भी आने दो, कान से भी आने दो, लेकिन मेरा तुम्हारा भरोसा किधर है? परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि मरा हुआ आदमी को जिलाया हुआ प्रभु का आराधना करते हैं हम। हमारा प्रभु मरा, तीसरे दिन जी उठा, उसी प्रभु का हम आराधना कर रहा है। जिंदा हुआ परमेश्वर का हम आराधना कर रहा है, उसी प्रभु के ऊपर हम भरोसा कर रहा है। जीवित हुआ परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा कर रहा है, क्योंकि किसके लिए? पढ़ो, हाँ, किधर से छोड़ा वहां से चालू करो। हाँ, उसी ने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। वो उसने पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी का मतलब इस पृथ्वी के अंदर ऐसी प्रकार का मुसीबत को, संकट में हमको अभी तक प्रचार कर रहा हूँ, अभी इसी समय तक प्रभु ने हम सब लोग को प्रभु ने बचाया। आमीन, हालेलुया। अभी तक बचाया भाई। 40 दिन लॉकडाउन हुआ, हम आराधना कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार का दुकान में जाके आ रहे हैं, अलग अलग जगह पे जाके आ रहे हैं, लेकिन बचाया प्रभु ने। हाँ, और बचाएगा, और भी बचाएगा। भले और भी कितना दिन का लॉकडाउन होने दो, नहीं तो और भी कितना दिन का और भी अलग अलग प्रकार का बीमारी आने दो,
और भी अलग अलग प्रकार का मुसीबत आने दो, लेकिन जीवित हुआ प्रभु को विश्वास करने वाला व्यक्ति को अभी भी हमको बचा के प्रभु लेके आ रहा है, और भी हमको बचा के प्रभु लेके जाने वाला है। आमीन, हालेलुया। मेरा ऊपर तुम्हारा ऊपर प्रभु का इच्छा क्या है, इस देशों में प्रभु का मर्जी क्या है, क्या प्रभु का प्लानिंग था, क्या प्रभु का इच्छा था, किसके लिए तुमको मुझे प्रभु ने चुना है, किसी कारण से इसे उद्धार किया है, कौन सा कारण से इसे बाइबल प्रभु ने अपने हाथों में दिया। इस देशों में उसकी इच्छा का बिना कुछ नहीं होने वाला है। तुम्हारा ऊपर रखा हुआ प्रभु का प्लानिंग कोई भी छीन नहीं सकता है। मेरा ऊपर रखा हुआ प्लानिंग को भले वो कोरोना आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारा ऊपर रखा हुआ बातों को कोई छीन नहीं सकता है। प्रभु ने क्या सोचा हमारा ऊपर, वो पूरा इस पृथ्वी में करके हमके उनके पास लेगा। आमीन, हालेलुया। क्या सोचा तुमको और मुझे, वो जरूर प्रभु इस पृथ्वी में हमको करेगा। करने का बाद ही प्रभु के समूह में हमको लेगा, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। वही वचन में लिखा, अभी भी मैं तेरे को बचाते आया हूँ, और भी मैं तेरे को मैं बचाऊंगा। आमीन, हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और उस पर हमारी यह आशा है कि उस पर हमारा ये आशा है कि वह आगे को भी बचाता रहेगा। आगे भी बचाते रहेगा। आमीन, हालेलुया। किसमें आशा करते हैं हम प्रभु के ऊपर? हम ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु हम इसी आशा करते हैं, किधर से भी बीमारी आने दो, किधर भी मुसीबत आने दो, किधर से तकलीफ आने दो, कहाँ से भी कुछ भी होने दो, लेकिन हमारा स्वर्ग के राजा मेरा परमेश्वर अभी हमको बचाया, आने वाला दिन भी बचाने वाला है। कैसे होगा इस देशों में, हम किस दुनिया में आगे जाएगा, हम मरण तक हमारा साथ रह के प्रभु बचाते रहेगा। आमीन, हालेलुया। इस्राएल लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार का बीमारी इजिप्ट के अंदर हुआ, लेकिन अपनी बच्चों को, अपनी लोगों को वो हमारा प्रभु ने बचाया। भले अक्की देश बढ़कर अक्की देश में बीमारी आया, अक्की देश में मुसीबत आया, परमेश्वर की बच्चों लोग को घर के अंदर बैठ के मेमना को कट कर उसको लोही दरवाजे पर लगा कर बैठा, उनकी घर में उन मार डालने का वो उस बीमारी उनके घर के अंदर घुस ही नहीं सका। उसी समय में, आज के समय में सुबह और शाम को प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को, बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति को, यीशु को लोही से प्रार्थना करके पवित्र आत्मा भर के यीशु मसीह का लोही का द्वारा एक एक जन अपने अभिषेक से भर के रहने वाला व्यक्ति का अंदर, घर के अंदर किस तरफ से दरवाजे में लोही लगाया, इसी प्रकार तेरा घर के अंदर, तेरे दरवाजा में प्रार्थना करके तुम सावधान में रहेगा, कोई बीमारी तेरा पास आएगा नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे लिए, मेरे लिए प्रभु बहुत कुछ सोच के रखा है, बहुत सारा प्लानिंग करके रखा है, बहुत सारा कल्पना करके हमारा प्रभु ने रखा। वो पूरा इस देशों में करने के पहले मेरे को आपको कुछ नहीं होगा। विश्वासी भाई बहनों, ये लोगों में रहने वाला एक विश्वासी भाई बहनों, प्रभु हमारे लिए रखा हुआ प्लानिंग को इस देशों में पूरा करने का पहले हमारा प्रभु हमको इस देशों में से हमको नहीं छुड़ाएगा, हम देशों में से नहीं लेके जाएगा। इधर ही प्रभु रख के, अपने आप को अंदर रख के ये देश में हमको लेके करने वाला काम प्रभु करेगा जरूर। आमीन, हालेलुया। ये विश्वास के साथ हम रहेंगे, जरूर निश्चय से प्रभु हमको आशीर्वाद करेगा। सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद स्तुति करते प्यारा परमेश्वर आपके पवित्र नाम से, बड़ी अनुग्रह कृपा का द्वारा यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया, महिमा का योग्य स्वर्ग का राजा प्रभु आपका धन्यवाद करते परमेश्वर।